भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के बारे में। हम जानेंगे कि मोदी सरकार के इन 9 सालों में किस तरह से सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित किया गया है। भारत के समृद्ध सभ्यगत इतिहास और इसकी संस्कृति के प्रति यथोचित सम्मान सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। दशकों की उपेक्षा के बाद मोदी सरकार के प्रयासों से सभ्यगत महत्व वाले विभिन्न स्थलों का पुनर्विकास और पुनरुद्धार किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी में कई अन्य परियोजनाओं के माध्यम से नगर की गलियों, घाटों और मंदिर परिसरों का कायाकल्प किया गया है। इसी तरह उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के अनुभव को समृद्ध बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। 900 किलोमीटर लंबी 4 धाम सड़क परियोजना 4 पवित्र धामों को 12मासी निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में समाहित केदारनाथ में पुनर्विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है। केदारनाथ परिसर में आदि शंकराचार्य की नव अनावरण प्रतिमा सभी क्षेत्रों में सभ्यता और सांस्कृतिक एकता का एक शाश्वत प्रतीक होगी। अगस्त 2020 में आधुनिक भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय क्षण के रूप में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए भूमि पूजन में सहभागी बने थे। औपनिवेशिक मानसिकता की किसी भी पहचान को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, जो तत्कालीन राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण के परिवर्तन के एक उदाहरण का प्रतीक है। देश की खोई हुई विरासत को वापस लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। सदियों से असंख्य अमूल्य कलाकृतियों को चोरी करके विदेशों में तस्करी के माध्यम से भेज दिया गया था। मोदी सरकार ने हमारे देवताओं को वापस लाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कई विदेशी यात्राओं के दौरान इस मामले पर वैश्विक नेताओं और बहुपक्षीय संस्थानों से चर्चा की। इसी के परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्षों में कई अमूल्य पुरावशेष भारत वापस लाए गए हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्र निर्माताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को विशेष मान्यता प्रदान की है। गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने केवड़िया को न केवल वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिया है, अपितु इसे भारत के लौह पुरुष को स्मरण करने का एक माध्यम भी बना दिया है। जालियांवाला बाग परिसर के पुनरुद्धार और पंचतीर्थ के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित स्थलों के विकास जैसी परियोजनाएं हमारे राष्ट्र निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनकी उपलब्धियों को सार्वजनिक स्मृति के तौर पर हमारे दिलों में अंकित करेगी। मोदी सरकार ने सभी राष्ट्रीय नायकों के राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधारा से इतर उन्हें मान्यता दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साहसपूर्ण विरासत का सम्मान करने और उनका महोत्सव मनाने के लिए इंडिया गेट पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के महत्व को दर्शाने वाला दिल्ली में नव उद्घाटित प्रधानमंत्री संग्रहालय भी सभी राष्ट्रीय नायकों को गैर पक्षपातपूर्ण मान्यता देने का साक्षी है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। यह देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों का स्मरण करता है। हालांकि यह परियोजना 1961 से विचाराधीन थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण परियोजना में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को आवश्यकतानुरूप त्वरित गति दी और 2015 में स्वीकृति के बाद इस पर कार्य आरंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 माह तक चलने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, उन्हें फिर से मजबूत बनाना और पुनः स्थापित करना था। मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का महोत्सव मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।